नमस्कार साथियों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त माही सर। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम बता देते हैं कि आज से बरोबर 3 साल पहले यानी कि 2015, 17, 18 में वैकेंसी पूरी हुई आपकी रीट, और उसके बाद वापस आज 3 साल होने आए हैं, कोई रीट की नई वैकेंसी नहीं आई थी। तो देखिए दोस्तों, अभी तक रीट का कोई ऐसा अता पता नहीं था, लेकिन 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी की, शिक्षा मंत्री जी की बैठक हुई। उसमें कुछ निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, वो मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। और कब एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस होगा, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी रीट 2020 है, ये सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि अगर बड़ी वैकेंसी आती है तो टीचर की आती है, और टीचर के अंदर भी अगर कोई बड़ी वैकेंसी आती है तो आपकी थर्ड ग्रेड टीचर यानी कि रीट की आती है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की। तो देखिए दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए इसको पूरा एंड तक देखें, जब तक मैं वीडियो को चलाता रहूं। तो देखिए दोस्तों, आगे चलता हूं, मैं आपको बता देता हूं इस सेशन के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो रीट 2020 है, इससे पहले एक वैकेंसी आई थी 3 साल पहले। अब देखिए, सबसे पहला अपना सवाल तो ये बनता है कि रीट तू कब आएगी, क्या सिलेबस होगा, क्या वेटेज रहेगा, और कब एग्ज़ाम होगा, कितने एग्ज़ाम होंगे। ये सारी चीज़ें आपके माइंड को झकझोर रही है। और मैं जानता हूँ आपकी समस्या। जब बेरोज़गार एक बंदा होता है, उस बेरोज़गार के बंदे के मन में कई सवाल बनते हैं, कई सवाल उठते हैं, कैसे निपटा जाए। तो सभी का जो मैं आपको बताऊंगा इसमें डिटेल, वो पूरा 100% सही होगी और अपडेट होगी एकदम। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारा ये आता है कि रीट कब आएगी। रीट कब आएगी, तो देखिए, रीट की जो बात करूं मैं, वैसे हर 3 साल में एक थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आनी ज़रूरी है और आती भी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि रीट आने से पहले, इस बार रीट आने से पहले दोस्तों, इस परीक्षा का क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या वेटेज रहेगा, ये सब पहले तय किया जाएगा। उसके बाद रीट की विज्ञप्ति आएगी और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी या फरवरी के बाद। इससे पहले पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि 2020 आप कोरोना के नाम करके चलें, 2020 में आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम 2021 में होगा, और वो भी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में होगा। ये बात तय है, ठीक है। तो ये रीट की वैकेंसी आप मान के चलिए 2020 में आएगी। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि रीट जो आएगी, उस रीट का सिलेबस चेंज होगा या वही रहेगा। ये भी आपके माइंड में एक सवाल बन रहा है। तो बिल्कुल उसका सिलेबस वही रहेगा, लेकिन ध्यान रहे, यानी कि रीट के अंदर जो, जैसे मैं सेकंड लेवल की बात करूं तो रीट के अंदर 30 सवाल आते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिरुचि के आते हैं, और 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते हैं, चाहे वो साइंस मैथ से हो, चाहे वो एसएसटी से हो। और 30 क्वेश्चन आपके आते हैं लैंग्वेज फर्स्ट के, चाहे हिंदी करो, चाहे इंग्लिश करो, चाहे संस्कृत करें। और 30 क्वेश्चन आपके आते हैं सेकंड लैंग्वेज के, यानी कि पूरे हो गए आपके 150। तो ऐसा 150 का पेपर लेवल फर्स्ट का भी होता है। तो वेटेज जो होगा वो इसको मैं आपके सामने बाद में बात कर रहा हूँ, पहले सिलेबस की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, जो सिलेबस होगा, सिलेबस 95% सिलेबस वही है जो पहले रीट का था। लेकिन एक बात हो सकती है कि रीट के अंदर इस बार जो अदर स्टेट के बंदे हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, इसीलिए राजस्थान का जीके बढ़ाया जा सकता है। और नई चीज़ कुछ नहीं होगी, वही पैटर्न रहेगा, वही सिलेबस रहेगा। आप बस तैयारी कीजिए अपना। सिलेबस के लेकर कुछ लोग भ्रमित है कि क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा। नहीं होगा, होगा तो सिर्फ 5% होगा, बाकी 95% सिलेबस वही रहेगा दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि रीट जो भर्ती आएगी वो कितने पदों पर होगी, आखिर कितने पद होंगे रीट में। तो बता देता हूँ कि वैसे 31,000 की घोषणा आपके मुख्यमंत्री जी महोदय कर चुके हैं।
तो दूसरी बात बता देता हूँ कि रीट आने से पहले रीट जो 2018 या 17 थी उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, और वेटिंग लिस्ट में कितने पद खाली रहते हैं, या कुछ अभी टीचर्स बने हैं आपके सेकंड ग्रेड, मतलब कि जो थर्ड ग्रेड जो सेकंड ग्रेड बन गए, तो इस प्रकार से कुल मिला के कितने और पद जुड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कम 5,000 पद और जुड़ सकते हैं, यानी कि 31 + 5 36, कम से कम 35,000 के आसपास रीट की वैकेंसी आएगी कम से कम, और मैक्सिमम 40,000, ये मैं आपके सामने गारंटी से कहता हूं दोस्तों। तो 31,000 वो हो गए, 5,000 आपकी वेटिंग आएगी, पहले रीट की वेटिंग आएगी पुराने वाली, उसके बाद नई वैकेंसी आएगी दोस्तों। इसके बाद देखिए, यानी कि कुल मिला के आपको 40,000 पद तक मिल सकते हैं, यानी कि 35 और 40 के बीच। अब वेटेज क्या रहेगा, तो पहले क्या हुआ था, बहुत लोगों को नुकसान हुआ था जब आपके बीए यानी कि ग्रेजुएशन के 30% और 70% आपके एग्ज़ाम के शामिल किए गए थे। लेकिन इनसे जिन लोगों के इसमें ग्रेजुएशन में मार्क्स कम थे उनको बहुत धोखा हुआ, और जिनके रिटर्न में नंबर अच्छे थे फिर भी वो बेचारे रह गए। तो दोस्तों इस बार बता देता हूँ कि जो आपका वेटेज होगा वो शिक्षा मंत्री महोदय के अनुसार 90% और 10% होगा, यानी कि अगर आपके 60% है ग्रेजुएशन में तो 60 का 10% हुआ 6, तो सिर्फ 10 में से आपको 6 नंबर आएंगे। और बता देता हूँ कि 50 से कम किसी के है नहीं, 70 से ऊपर कोई है नहीं, तो कम मिनिमम नंबर 5 सबको आएंगे 10 में से, और अधिकतम आपको 7 सबको आएंगे दोस्तों। तो यानी कि 90% आपका रिटर्न का होगा, 90% रिटर्न का होगा, और 10% आपका ये जो होगा 10% ये आपका ग्रेजुएशन का होगा। ये अनुमानित है, ठीक है, हो सकता है आपका 100% रिटर्न से लो, लेकिन 99% ये पॉसिबिलिटी है कि 90% एग्ज़ाम से और 10% आपके ग्रेजुएशन से लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बता दूं रीट का एग्ज़ाम कब होगा, तो ये भी बता देता हूँ कि रीट का जो एग्ज़ाम होगा वो आपके मार्च तक, यानी कि 2020 में पॉसिबल नहीं है, और 2021 की शुरुआत में हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो रीट आएगी इसकी जो तैयारी है वो आप अपनी कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा आपका होने वाला है। अब दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में ये भी उठता है कि लेवल फर्स्ट में लेवल सेकंड वालों को शामिल किया जाएगा या नहीं, यानी कि बीएड वाला क्या फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम फाइट कर सकता है। तो जी हाँ, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, करना वो करेगा, लेकिन बात ये होगी कि सबसे पहले लेवल फर्स्ट के लिए एसटीसी वालों को, एसटीसी या प्री डीलर के विद्यार्थी है उनको मौका दिया जाएगा, पहले सीटें उनसे भरी, अगर उनसे सीट खाली रहती है तो बीएड वालों को फर्स्ट लेवल में मौका दिया जाएगा। अगर मौका मिल जाता है तो उस बीएड वाले बंदे को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, तभी वो फर्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो समझ गए दोस्तों, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी होगी और इस बार आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, और मेरे इस छोटे से वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। लगभग सारी जानकारी जो मैंने दी है 100% एकदम सटीक है दोस्तों। रीट की संपूर्ण तैयारी के लिए आप इस चैनल को विजिट कीजिए। मैं हूं आपका एकदम खास दोस्त, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा मेरा आप कहना कीजिए। थैंक यू सो मच, बस आप मेरे से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी में लगे रहें, आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि आपके वो हौसले अभी तक बुलंद हैं। ओके डियर, थैंक यू सो मच।